बारिश का पानी तो इससे ज्यादा नुकसान हम लोग को या फसल को। अगर आप पहली बरसात में नहाएंगे तो लंबा वाला खजुआट होगा, ऐसे ऐसे खजुआएंगे। बारिश वगैरह तब तो सीजन ही आ गया। अभी वो जहाज पे बिजली गिर गया, आप फल भी जो खाएंगे अब वो सुरक्षित रह जाएगा। हम लोग को जो पानी पीना चाहिए उसका pH 7 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन हमारे वायुमंडल में शुद्ध जल कैसा होता है? उदासीन। यानी pH बताइए शुद्ध जल का। वाटर का pH कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। अगर pH 7 है तो कैसा है? उदासीन। हम लोग को जो पानी पीना चाहिए उसका pH 7 से ज्यादा होना चाहिए अगर हम ड्रिंकिंग वाटर को रखना है। अगर ऐसा पानी पी रहे हैं जो इसका pH 7 से ज्यादा है तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ज्यादा अच्छा रहे। ये वाला जो पानी बाहर लगा है ना 8 pH है, 8.5 क्षारीय पानी। तुम लोग का भी वही पनिया है, कर हम लोग वाला है। यहाँ पे मशीन सबकी ऊपर कॉमन लगी हुई है, ठीक है। उसमें 2 मशीन होती है, एक 2 क्या 3-4 मशीन लगी होती है। पहले तो एक तो होता है कि उसके अंदर जितने भी आरओ मशीन लगा होता है, आरओ के वजह से उसके जितने कीटाणु उटाणु मार देता है तो जल हो गया शुद्ध। अब उसके बाद उसका टीडीएस कंट्रोल करता है। टीडीएस कंट्रोल करने के बाद फिर अब उसमें आपका पीएच कंट्रोल करता है। पीएच कंट्रोल के बाद वो वापस जाता है चिलर प्लांट में कि ठंडा करना है कि नहीं। और अगर गर्मी का दिन है तो चिलर प्लांट ऑन कर देते हैं, वो बस ठंडा करके भेज देता है। ठंडी गर्मी का मतलब जब ठंडा करना है तो चिलर प्लांट ऑन कीजिए, नहीं करना है जैसे ठंडी के दिन में तो मैं ठंडा करके नहीं ना भेजेंगे, हो गया काम खत्म। समझ में आया? तो ये आप लोग के लिए ये पानी जो यूज होता है, लोट ये पानी बहुत बर्बाद करता है। मतलब समझिए कि दिन भर में 3-4 हजार लीटर पानी बर्बाद कर देता है, क्योंकि जब वो छानता है ना तो इक्वल रेशियो में बर्बाद करने लगता है, कुछ टीडीएस कंट्रोल करने में, कुछ छानने में यहाँ पे, और वो पानी इतना वेस्ट हो जाता है। तो वो पानी जो वेस्ट होता है ना उसको हम लोग एक टंकी में भर लेते हैं, और वो टंकी जो यूज होता है वॉशरूम में यूज होता है। क्या जरूरत है पानी बर्बाद करने की? तो आप लोग का पानी एकदम शुद्ध है। यहाँ पे बारिश का जल भी एकदम शुद्ध जल होता है। वो अभी पीएच कितना होता है? 7। लेकिन हमारे वायुमंडल में धूल उड़ रहा है, आंधी उड़ रही है, कोई चूल्हा जलेले है, कोई शमशान घाट में किसी लाश को फूंक रहा है, ग्लोबल वार्मिंग है, इतनी मोटरसाइकिलों से धुआं निकल रहा है, होटल से धुआं निकल रहा है, सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो सब मिलके उस जल को पीएच रहने नहीं देती है, उसका पीएच 7 से कम कर देती है। और जब ज्यादा प्रदूषण हो जाता है तो ऐसी वर्षा को हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या कहेंगे? अम्लीय वर्षा में क्या एसिड बरसने लगता है? नहीं। पानी जो 7 pH होना चाहिए वो 5 से 6 pH हो जाता है। कितना हो जाता है? 5 से। जिस वजह से आपके शरीर के अंदर चुनचुनाहट पैदा होने लगती है। यही वजह है कि अगर आप पहली बरसात में नहाएंगे तो पूरे साल भर का कचरा वायुमंडल में जमा है, और पहली दूसरी बारिश में वो पूरा का पूरा कचरा लेके नीचे उतरेगा। और अगर पहली बरसात में नहा लिए तो लंबा वाला खजुआट होगा, ऐसे ऐसे खजुआएंगे, एकदम पूरा लंबा खजुआट हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसलिए पहली बरसात में नहीं नहाना चाहिए। इसलिए कभी नहीं देखिएगा कि कोई हीरो या कोई समझदार इंसान कहेगा कि भीग जाने दे पहली बरसात में। ये महिला ही हीरोइने गाएगी, भीग जाने दे पहली बरसात में। जो भीग जो और खजुआट होगा ना, जो नहीं तो भीग जो पहली बरसात में नहाइएगा। आप मना करने जाइएगा तुम्हें, इसलिए जो ना कौन सी बारिश में? अम्लीय वर्षा में। और आप लोग कब नहाएंगे? 3-4 बारिश जब हो जाएगा तब। समझ में आ जाएगी नहीं आएगा? सारा वायुमंडल का कचरा लेके कोई चला जाएगा, उसके बाद आप नहाएगा। गांव देहात के लोगों को साइंटिफिकली भले पता नहीं था, बट एक्सपीरियंस ज्यादा था। इसलिए गांव में आप कभी भी बरसात में नहा के आइएगा ना तो दादा बाबा अगर घर में हैं तो फिर डांटेंगे कि घरे नहाओ, तो घर पे दोबारा नहवाते हैं, ताकि आप जो नहा के आए हो प्राकृतिक रूप से आपने नहाने से ज्यादा प्रकृति का एंजॉय किया है, प्रकृति को देखा है कि प्राकृतिक वर्षा कैसी होती है, लेकिन वो शुद्ध नहीं है। इसलिए घरे क्या किया जाता है? नहाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अम्लीय वर्षा होती है। अब देखिए, आप तो नहा लिए अम्लीय वर्षा में, अब जरा सोचो जो आपने सब्जियां बो रखी हैं खुले खेत में, आलू टमाटर जो भी सब्जी है, जो भी फसल है, जो हम लोग खा रहे हैं, गेहूं है, चावल है, ये है, इन बेचारों का क्या होगा? ये तो नहीं हो सकते। अब ये एक तो ये इनके ऊपर गिरेगा तो इनको नुकसान करेगा अम्लीय वर्षा, क्योंकि पीएच 5.5 से 6 के आसपास हो गया। जमीन में जाएगा तो जमीन को अम्लीय कर देगा, और वही पानी मजबूरी में इन्हें खींचना पड़ेगा, क्योंकि तरबूजा में जो पानी आप खा रहे हैं वो पानी को जो में टोटी से भरे थे कि जमीनवा से खींचा था, जमीन से खींचा था। अब ले ये लोग खीरा में जो पानी है, ककड़ी में पानी है, इस सब में जो भी पानी, फल में तो ज्यादातर 90% से ज्यादा भाग क्या होता है? पानी ही होता है। पानी मेन भाग होता है उसका। अगर आप प्रदूषित ही कर दीजिएगा तो आप
फल भी जो खाएंगे अब वो सुरक्षित रह जाएगा। अब उसकी मजबूरी है भाई, आप अम्लीय डाले हो तो कितना साफ करेगा वो, धीरे 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 वो भी क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। तो हम लोग अम्लीय वर्षा से परेशान। बारिश वगैरह तब तो सीजन ही आ गया। अभी अभी जहाज पे बिजली गिर गया नीचे उतरने के टाइम, इंडिगो एयरलाइन पूरा फूट गया आगे का हिस्सा, और उसमें बैठे लोग डर गए पूरा भयानक। और जो नौसिखिया होगा ना वो 2 साल तक अब जहाज में नहीं बैठेगा, 2-3 साल तक, जितना नौसिखिया होगा सब यहाँ एकदम भयानक, एकदम हैवी टर्बुलेंस होता है। मम्मी मेरी फ्लाइट पे बैठी थी तो हम पहले ही समझा दिए थे, मम्मी थोड़ा सा ये सब जर्किंग उर्किंग हचका मारते रहता है, तो टर्बुलेंस कर रहा था तो मम्मी को कोई दिक्कत नहीं था। फिर बाबू तो बोलबे किया है, इतना बड़का जहाज है, इतना झटका ना मारे तो क्या होगा। उनको टर्बुलेंस, पूरा लोग परेशान कि भाई, मतलब जो रेगुलर सफर करने वाला है उसको पता है कि भाई ये सब झटका उटका नहीं, मैं उसमें चाय रख देंगे तो नहीं छलकेगा, इतना स्मूथ उड़ता है। और झटका मार रहा था, अब पूरा इसे झटका मार रहा है, लोग डर जाते हैं। अब मम्मी आराम से एकदम, हम पूछेंगे मम्मी टर्बुलेंस से कोई दिक्कत, इतना बड़का जहाज है तो झटका नहीं मारे। तनी सा टेम्पू में बैठो तो मार झोर के रख देता है। ये तो इतने बड़का जहाज है यहाँ पे, टेम्पू से लेकिन कम मार रहा था। हाँ, उनका उन लोग का, लेडीज लोग का कॉन्सेप्ट अलग होता है। उन लोग का टर्बुलेंस के मतलब कौन चीज होता है, सब बड़ा जहाज है झटका मारेगा। आगे बढ़े तो बारिश का पानी अम्लीय होता है, तो इससे ज्यादा नुकसान हम लोग को या फसल को? फसल नष्ट हो जाती है, बर्बाद होने लगती है, अम्लीय चीजों के लिए ठीक नहीं।